भगवान बुद्ध पर दिए अपने प्रवचनों में ओशो ने महामारी का जिक्र किया है। ओशो कहते हैं कि एक समय वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ था और महामारी फैली थी। लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे। मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा था। मृत्यु का ऐसा विकराल रूप तो लोगों ने कभी नहीं देखा था और न सुना था। सब उपाय किए गए लेकिन सब उपाय हार गए थे। फिर कोई और मार्ग न देखकर लिच्छवी राजा राजगृह जाकर भगवान को वैशाली लाए। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है। फिर जल भी बरसा था। सूखे वृक्ष पुनः हरे हुए थे। फूल जो वर्षों से न लगे थे फिर से लगने लगे थे और फिर फल आने शुरू हुए थे। लोग अति प्रसन्न थे। आगे सद्गुरु ओशो कहते हैं कि हम बड़े बेचैन हो जाते हैं जब महामारी फैल जाती है। लोग मरने लगे लेकिन एक बात पर हम ध्यान कभी नहीं देते हैं कि सभी को मरना है। महामारी फैले या ना फैले, इस जगत में 100% लोग मरते हैं। आपने कभी ख्याल किया कि ऐसा नहीं कि 99% मरते हों, 98% मरते हों, अमेरिका में कम मरते हों या भारत में ज़्यादा मरते हो, यहाँ 100% लोग मरते हैं। जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने सभी मरते हैं। महामारी तो फैली ही हुई है। महामारी का और क्या अर्थ होता है जहाँ बचने का कोई उपाय नहीं, जहाँ कोई औषधि काम नहीं आएगी। साधारण बीमारी को हम कहते हैं कि जहाँ औषधि काम आ जाए। महामारी को कहते हैं जहाँ कोई औषधि काम न आए, जहाँ हमारे सब उपाय टूट जाएं और मृत्यु अंततः जीते। महामारी तो फैली हुई है, सदा से फैली हुई है। इस पृथ्वी पर हम मरघट में ही हैं। यहाँ मरने के अतिरिक्त और कुछ होने वाला नहीं है। देर सवेर यह घटना घटेगी। वैशाली के लोगों ने ये कभी नहीं देखा था कि सभी लोग मरते हैं। यदि ये देखा होता तो भगवान को पहले ही बुला लाते कि हमें कुछ जीवन के सूत्र दे देते कि हम भी जान सकें कि अमृत क्या है। लेकिन नहीं गए क्योंकि महामारी फैली हुई थी। आदमी ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि मौत दिखाई नहीं पड़ती। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह दिखाई नहीं पड़ती और जो व्यर्थ की बातें हैं वह खूब दिखाई पड़ती है। तुम एक कार या मकान को खरीदते हो तो कितना सोचते हो, रात भर सोते नहीं, कितनी खोजबीन करते हो। तुम सिनेमा घर जाते हो तो कितना सोचते हो, लेकिन तुम जीवन के संबंध में जरा भी नहीं सोचते हो। तुम ये नहीं देखते हो कि जीवन हाथ से बहा जा रहा है और मौत रोज पास आती चली जा रही है। मौत द्वार पर खड़ी है। कब चली आएगी, कहाँ ले जा सकती है। हमने जिस तरह से झुठलाया है मौत को, जिसका हिसाब नहीं। एक अन्य प्रवचन में ओशो से किसी ने महामारी पर प्रश्न किया था। ओशो ने कहा था कि महामारी से कैसे बचें, यह प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है उसके संबंध में कुछ कहिए। इस डर से कैसे बचा जाए, क्योंकि महामारी से बचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो डर आपके और दुनिया में अधिक लोगों के भीतर बैठ गया है उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। अब इस महामारी से कम लोग इस डर के कारण ज़्यादा मरेंगे। डर से ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कोई वायरस नहीं है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। डर में रस लेना बंद कीजिए। आमतौर पर हर आदमी डर में थोड़ा बहुत रस लेता है। अगर डरने में मज़ा नहीं आता तो लोग भुतहा फिल्म क्यों देखने जाते। अपने भीतर के इस रस को समझिए। इसको बिना समझे आप डर के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकते। अपने भीतर इस डरने और डराने के रस को देखिए, क्योंकि आम जिंदगी में जो हम डरने डराने में रस लेते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि अपने अचेतन को पूरी तरह से जगा दें। सामान्यतः आप अपने डर के मालिक होते हैं, लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालकियत छिन सकती है। आपका अचेतन पूरी तरह से टेक ओवर कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप दूसरों को डराने और डरने के चक्कर में नियंत्रण खो बैठे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं महामारी पर ओशो द्वारा दिए गए ये प्रवचन आपके अंदर से महामारी के डर को निकालने में कारगर साबित होंगे। इसी तरह की और भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए ओएसपा के साथ और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।